हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। बेसिकली जो हाइड्रोस्फीयर है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, हाइड्रो एंड स्फीयर। और इसमें हाइड्रो का मीनिंग है वाटर एंड स्फीयर का मीनिंग है ग्लोब। इन दोनों वर्ड से मिलके बना है। तो बेसिकली हाइड्रोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ प्लानट विच इज़ मेड अप ऑफ वाटर। अब ऐसा हम जानते हैं कि ओशन है वो मेजर वाटर पोर्शन को कवर करता है। आज की इस वीडियो में हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर आर सम ओशन दैट आर लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन, इज द लार्जेस्ट ओशन. Next is Atlantic Ocean is the second largest ocean. Next is Indian Ocean and then smallest one is Arctic Ocean. आइए डिटेल में इन सारे ओशंस के बारे में हम देखते हैं। पहले हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में। जो हमारा पैसिफिक ओशन है, इट इज़ द डीपेस्ट ओशन विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 4,200 मीटर। अब यहाँ क्या बताया गया है कि ये डीपेस्ट ओशन है और इसकी एवरेज डेप्थ बताई गई है। अब एवरेज डेप्थ से क्या मतलब है कि जैसे कोई ओशन है, अब इसकी जो डेप्थ है हर जगह सिमिलर तो होगी नहीं, तो कहीं जैसे कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो इसका एवरेज लिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डेप्थ को डिटरमाइन किया गया है। तो उसकी जो एवरेज आई है वो 4,200 मीटर है। अब देखिए जो डीपेस्ट ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच है, वो इसी ओशन में लाई करता है विद द डेप्थ ऑफ 11,033 मीटर्स, और वी कैन से 36,201 फीट। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द आइसलैंड ऑफ दिस ओरिजिन आर ऑफ वॉल्केनिक और कोरल ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक ओशन में देखिए क्या बताया गया है। इट इज़ द अच्छा पहले बात करते हैं, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन आफ्टर पैसिफिक ओशन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अटलांटिक ओशन हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब देखते हैं, देखिए कोस्ट लाइन क्या होती है। जैसे कोई भी सी पार्ट है या मतलब लेक, मान लीजिए हमारे पास कोई लेक है। अब लेक और लैंड पार्ट के लेक है और ये लैंड है। अब इन दोनों पार्ट के बीच में जो बाउंड्री होगी, मीन्स वाटर और लैंड के बीच में जो बाउंड्री होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, कोस्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट बताया गया है हमारे पास कि जो अटलांटिक ओशन है इज़ द बिजिएस्ट ओशन। अब इसको बिजिएस्ट ओशन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स होते हैं, यानी कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी बिजनेस चलता है हमारा इंटरनेशनली, तो इसी ओशन के थ्रू मेजरली किया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड द बिजिएस्ट ओशन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अटलांटिक ओशन वॉज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर एगो व्हेन अ रिफ्ट ओपनड अप इन द गोंडवाना लैंड। अब देखिए क्या बताया गया है, ध्यान से समझिए। जो गोंडवाना लैंड है इसको एक सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है, एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट। मीन्स जो पुराने टाइम में एक बिगेस्ट मतलब जो सारे कॉन्टिनेंट अभी तक जितने हमारे पास हैं उन सब का फादर ऑफ कॉन्टिनेंट मीन्स सुपर कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है। क्योंकि जब ये सुपर कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ तो इसमें से ही हमारे पास ये सातों कॉन्टिनेंट निकल कर आए हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जब हमारा जो अटलांटिक ओशन है ये कब फॉर्म हुआ, जब गोंडवाना लैंड में एक रिफ्ट, यानी कि एक बार जब एक ब्रेक आया था गोंडवाना लैंड में। मीन्स ब्रेक मीन्स हम बेसिकली हम कह सकते हैं मीन्स क्रैक आया था हमारी जो अर्थ सरफेस पे। अब ये रिफ्ट किसकी वजह से फॉर्म हो 1 मिनट। अब ये रिफ्ट किसकी वजह से फॉर्म होता है, जब जो हमारी अर्थ सरफेस के नीचे जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जब वो दूर दूर जाती हैं तो उसकी वजह से एक मतलब क्रैक आ जाता है अर्थ सरफेस के, मतलब अर्थ लैंड के पार्ट में एक क्रैक आ जाता है। तो उसकी वजह से मतलब दो पार्ट अर्थ के जैसे दो पार्ट हैं, तो जब कोई क्रैक आएगा तो वो सेपरेट हो जाएंगे। तो यही बताया गया है कि जब ये गोंडवाना लैंड में एक रिफ्ट आया था तो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका सेपरेट हुए थे, ये दोनों कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए थे।
उसी टाइम की बात है, तभी अटलांटिक ओशन हमारा फॉर्म हुआ था। ये बात है मिलियन ऑफ ईयर एगो की, ठीक है। और बताया गया है कि जो अटलांटिक ओशन है ये अभी भी वाइड होता जा रहा है, मतलब अभी भी इसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडियन ओशन की। सो इंडियन ओशन इज़ डीपर देन अटलांटिक ओशन। अब जो अगर हम डीपनेस की बात करें तो पैसिफिक ओशन के बाद इंडियन ओशन ही हमारा सेकंड डीप ओशन है। एंड इट कंटेन न्यूमरस कॉन्टिनेंटल आइसलैंड, मडागास्कार एंड श्रीलंका आर बीइंग द लार्जेस्ट वन। मतलब बहुत सारे आइसलैंड ये कंटेन करता है, जिसमें से लार्जेस्ट वंस बताए गए हैं हमें मडागास्कार एंड श्रीलंका। नेक्स्ट दिया गया है हमें कि some of the island of volcanic origin are those of Mauritius and Andaman। जो भी वॉल्केनिक ओरिजिन के जो भी आइसलैंड हैं वो कौन से हैं इसमें, मॉरिशस एंड अंडमान। एंड जो कोरल ओरिजिन के आइसलैंड हैं वो हैं निकोबार, सेचिल्स, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप्स। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्कटिक ओशन की। अब आर्कटिक ओशन बेसिकली इट लाइज विद इन आर्कटिक सर्कल। जो भी आर्कटिक सर्कल है ये जो भी आर्कटिक ओशन है ये आर्कटिक सर्कल में लाई करता है, तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है आर्कटिक ओशन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, पहले ही बता दिया था मैंने आपको। एंड द जो नॉर्थ पोल है हमारा, मीन्स जो हमारे ग्लोब में नॉर्थ पोल पॉइंट करता है वो कहाँ पड़ता है, आर्कटिक ओशन का जो मिडलेस्ट पार्ट है वहाँ नॉर्थ पोल लाई करता है। अब बताया गया है हमें कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन रिमेन फ्रोजन। मतलब इतना ज़्यादा ठंडा आइसलैंड है कि यहाँ मतलब जो इसका वाटर है उसमें थिक आइस की वजह से थिक आइस बना रहता है। वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में बहुत कम देखने को मिलता है फॉर मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ एवरी ईयर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रोज ही मिलेगा आपको मोस्टली डेज में, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया हमें इट इज़ द सेलोवेस्ट ऑफ ऑल द ओशन। सेलोवेस्ट मतलब सबसे कम गहरा अमंग द ये जो सारे ओशन हैं इन सब में से जिसकी सबसे कम डेप्थ है वो यही ओशन है, आर्कटिक ओशन इज़ द लीस्ट डेप्थ वाला आइसलैंड। ओके, इसकी जो एवरेज डेप्थ बताई गई है इट इज़ 1500 मीटर एंड इट हैज़ द लेस सेलेनिटी देन ऑल द ओशंस है। मीन्स जो खारापन होता है सारे ओशंस के कंपैरिजन में देखें तो इसमें जो इसका जो वाटर है उसमें खारापन की मात्रा मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है इन दिस वाटर इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू अदर ओशन। सो आई होप आपको आपको सब समझ में आया। सो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।